welcome to the new video of our chapter Sources of Energy. Okay, again, as per the previous videos, again we are here with the new type of source of energy, and the name of energy is solar energy. Okay, as we are going higher and higher in the topics, we can see that the first one we had seen about the thermal energy, which have higher losses. Okay, then hydropower energy, okay, then wind energy. तो as we are going ahead, जो एनर्जी के लॉसेस जो हैं, ओके, उसको हम धीरे धीरे कम होते हुए देख रहे हैं, ठीक है। एंड जो भी एनर्जीज के टाइप देख रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, तो हमने देखा था शुरुआत में द फर्स्ट टॉपिक वाज द विच आर द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर गेन कर सकें तो उसके बारे में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो हियर वी आर विद सोलर एनर्जी। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट, द विच आर द प्रोज एंड कॉन्स एंड हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज sun is the ultimate source of energy for the living beings on the earth, as we already know. Okay, we have still studied in the previous standards that sun is the ultimate source of energy, तो हमको पता ही है। So the sun has an endless storage of energy. Okay, इसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। It is an endless storage of energy. Now this was just the 2 point of introduction for solar energy. Now in which devices, या तो हम बोल सकते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर से हम सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं हमारे डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। सो द फर्स्ट वन इज सोलर कुकर। ओके, सो सोलर कुकर मींस वी आर यूजिंग इट फॉर द कुकिंग पर्पस विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी एज अ फ्यूल। ओके, ना तो वुड यूज करना है, ना तो एलपीजी गैस यूज करना है, ना इलेक्ट्रिसिटी, कुछ नहीं, जस्ट सोलर कुकर। ओके, तो सोलर कुकर्स एंड वाटर हीटर्स, दिस बोथ द थिंग्स, सोलर कुकर्स एंड वाटर हीटर्स। So solar cookers and water heaters uses solar energy to operate. वो काम करने के लिए कौन सा फ्यूल मांगते हैं? सोलर एनर्जी मांगते हैं। Black surfaces absorb more energy than others. आपने अपने कोई प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा होगा कलर्स के बारे में। ओके, अगर सारी चीजें जो क्या है, मतलब हमको अगर ऑरेंज कलर दिख रहा है, दैट सिंपली मींस कि वो सरफेस जो है वो ऑरेंज कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, व्हाइट कलर दिख रहा है मतलब वो सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर ब्लैक कलर दिख रहा है मींस ब्लैक कलर सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो असल में कोई चीज हमें व्हाइट दिख रही है या ब्लैक दिख रही है या ऑरेंज या ग्रीन दिख रहा है फॉर एग्जांपल, तो उस चीज का कलर ग्रीन नहीं है। अल्टीमेटली उसके ऊपर गिरने वाला जो लाइट है, सनलाइट है, वो सनलाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, उसमें से ग्रीन कलर को वो रिफ्लेक्ट करता है जो कि हमारी आंखों में आता है, बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करता है ग्रीन को छोड़ के। ओके, और वो वापस हमारी आंखों में आ रहा है, इसीलिए ही हमें वो ग्रीन दिखता है। ओके, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करें तो कौन सा कलर दिखेगा? तो हमें ब्लैक कलर दिखेगा। ओके, सो ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब्स मोर एनर्जी देन अदर्स। ब्लैक कलर हमेशा सबसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। सोलर कुकर्स यूज दिस प्रॉपर्टी, सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का जो ब्लैक कलर का प्रॉपर्टी है उसे सोलर कुकर में यूज किया गया। कैसे? बाय कोटिंग द इनसाइड्स ब्लैक। सोलर कुकर का अंदर का जो लेयर है उसे ब्लैक कलर का बनाया गया। ओके, जिससे क्या हो कि उसे आप अगर सनलाइट में रखते हो तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। दे यूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक मिरर्स। मिरर में रिफ्लेक्शन होता था, आपको अगर याद है तो। ओके, और रिफ्रैक्शन के लिए लेंसेज यूज करते थे। सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेते थे मिरर्स, क्यों? क्योंकि टू फॉर्म द सन्स रेज। ओके, टू फोकस ऑन द सन्स रेज, सन के जो रेज हैं उस पर फोकस, वो एक जगह पे आ जाए अच्छे से, ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके एनर्जी। उसके लिए हम मिरर्स का यूज करते हैं। द डिवाइस इज covered with glass plates
thereby establishing the greenhouse effect by trapping the heat inside the cooker. बहुत ही simple construction है solar cooker का. I must suggest you should go on the internet and see the exact in 3D view of the solar cooker. Okay, if you hadn't seen it yet, that वो glass plates से बना हुआ होता है. उससे क्या होता है कि solar energy जो होती है ना, उसके अंदर अगर आप एक चीज़ हम जानते हैं, अगर किसी चीज़ को ज़्यादा गर्म कर दिया जाए तो वो बिगड़ सकती है. खाने की बात है, कुकिंग की बात है. तो अगर आप उसको धूप में रख दोगे तो वो बिगड़ सकता है. तो उसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे? हमारे पास तो नॉब होता है ना एलपीजी गैस के लिए. इधर कौन सा नॉब है? कुछ भी नहीं है. तो वी आर कीपिंग इट इन द सनलाइट एंड द अराउंड सराउंडिंग सरफेस आर मेड अप ऑफ ग्लास प्लेट्स. एंड बिकॉज ऑफ दिस दैट ग्लास प्लेट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिससे हीट ट्रैप हो जाती है जो कुकिंग के लिए यूटिलाइज हो सकती है. ओके, सो दिस इज द वे वी कैन यूज सोलर कुकर्स. इवन सोलर वाटर हीटर का भी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बहुत ही सिंपल है. ओके, ना कोई कॉस्ट है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितना है कि आपको सोलर कुकर या सोलर वाटर हीटर को परचेज करना है एंड इट कैन वर्क फॉर यू many years, for many years, okay, without expecting any charge. सोलर सेल्स की बात करते हैं. अब ये और एक नई चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड हम बोल सकते हैं बहुत ही एफिशिएंट भी है. रिसेंट फ्यूचर्स और नियर फ्यूचर्स में सोलर सेल का यूज बहुत ही बढ़ने वाला है. ओके, एंड इफ यू आर थिंकिंग अबाउट गोइंग इन द टेक्निकल डायरेक्शन आफ्टर 10th or 12th, I must suggest you should go with the solar energy. Okay, as the future is of solar energy, because the petrol, diesels and kerosene and petroleum products, all are the cost of these petroleum products are going higher and higher day by day, as you already know. So people can't afford it. So the solar energy is very affordable. Okay, and the task of our educated people, the technical people, is what? To make it more efficient for the humans to our day-to-day life. Okay, so I must suggest you to know more about solar energy. Here the solar cells are there. What is solar cells actually? A device, एक डिवाइस है जो क्या करता है, डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, ऐसा डिवाइस जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसे हम कहते हैं सोलर सेल्स. बहुत ही सिंपल है. ओके, अ टिपिकल सेल डेवलप्स अ वोल्टेज ऑफ 0.5 to 1 volt, okay, and 0.7 volt. That means it is a unit of power and it is a unit of potential difference or voltage. Okay, you may know already. A typical cell, एक सोलर सेल ऑलमोस्ट 0.5 to 1 वोल्ट जितना जनरेट कर सकता है. और अगर पावर की बात करें तो 0.7 वॉट. आपको पावर, वोल्टेज और करंट का फॉर्मूला तो पता ही होंगे. यू कैन कैलकुलेट द करंट आउट ऑफ इट आल्सो. ओके, सो लार्ज नंबर ऑफ सच सेल्स, एक सेल 0.5 to 1 वोल्ट जनरेट करता है. अगर हम बहुत सारे ऐसे सेल्स ले आए तो ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का. So large number of such cells can combine to form a solar panel. बहुत सारे सेल्स को अगर आप अरेंज कर दो, कंबाइन कर दो, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? सोलर पैनल बोलेंगे. which can generate power large enough for practical use. मतलब अगर आप घर के अप्लायंसेस चलाने हैं सोलर एनर्जी से तो आप एक एक सोलर सेल नहीं यूज कर सकते. ओके, यू नीड अ पैनल, सोलर पैनल, जिससे आप अपने घर के बहुत सारे अप्लायंसेस को एक साथ चला सकते हो. ओके, सो आई थिंक आपने सोलर पैनल्स तो बहुत सारी जगह पे देखी होंगी. इवन इन रिसेंट डेज पीपल आर बीइंग मोर एंड मोर अवेयर अबाउट सोलर एनर्जी. क्यों? क्योंकि अब पता चल रहा है कि पेट्रोलियम के दाम जो है इतनी ज़्यादा तरह से बढ़ रहे हैं. ओके, इतने ज़्यादा पेस से बढ़ रहे हैं कि उसको अफोर्ड कर पाना मुश्किल है. तो हो सके उतना उस बिल्स को कम किया जाए, इसीलिए सोलर एनर्जी में लोग ज़्यादा जा रहे हैं. सो दिस इज सोलर सेल्स. इससे आगे बहुत कुछ है इसके बारे में. जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला, यू शुड गो ऑन द इंटरनेट एंड नो मोर अबाउट इट.
अब एडवांटेज की बात करते हैं कि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, ओके, कोई रोटरी पार्ट है, कोई मूविंग पार्ट नहीं है। अभी तक सारी टाइप की एनर्जी जो थी उसमें टरबाइन था, ओके, बट इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है और इसीलिए रिक्वायर वेरी लो मेंटेनेंस, इसीलिए इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम है, क्योंकि कोई रोटरी पार्ट ही नहीं है तो आप क्या मेंटेनेंस करोगे, ओके। अगर एक्सीडेंटली अगर पैनल्स को कोई डैमेज होता है, वो टूट जाते हैं, तभी आपका मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज देयर इज नो रिक्वायर्ड ऑफ मेंटेनेंस। कैन बी सेट अप इन रिमोट एरियाज, आप इसे कहीं पे भी एस्टैब्लिश कर सकते हो जहाँ पे सनलाइट आता है, ओके। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज एरिया और सर्टेन टाइप ऑफ एरिया जहाँ पे विंड अच्छे अमाउंट में आ रहा है, नथिंग, यू जस्ट नीड द एरिया विच इज कवर्ड अंडर द सनलाइट, okay. Now this is just the advantages. Now let's go to the disadvantage. Requires a special grade silicon which is not easily available, okay. तो सोलर सेल बनाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का स्पेशल ग्रेड ऑफ सिलिकॉन चाहिए। सिलिकॉन एक एलिमेंट है, मैटर, ओके, सिलिकॉन चाहिए, सेमीकंडक्टर बोल सकते हो, विच इज नॉट इजीली अवेलेबल, जो इजीली अवेलेबल नहीं है। यूजेज ऑफ सिल्वर फॉर इंटरकनेक्शन मेक्स इट मोर एक्सपेंसिव। अब सिल्वर को इंटरकनेक्शन के लिए, सर्किट बनाने के लिए यूज करोगे, दैट विल बी मोर एक्सपेंसिव। तो ये दो डिसएडवांटेज है जिसके कारण थोड़ा बहुत इसका मेकिंग कॉस्टली बनता है, ओके, बट इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब यूज एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, एक तो ट्रैफिक सिग्नल्स है, उसमें यूज हो सकता है इफ यू आर गोइंग इन एनी मेगा सिटीज एंड वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, तो स्ट्रीट लाइट्स जैसे हैं, ओके, ऐसे, तो इधर एक प्लेट आपको दिखाई देगा, तो वो प्लेट क्या है, वो प्लेट सोलर पैनल है छोटा सा, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो नीचे जो बल्ब है लाइट का उसे जलाने की, ओके। स्ट्रीट लाइट्स आर वर्किंग ऑन द सोलर एनर्जी इन वेरी मैनी मेगा सिटीज। ट्रैफिक सिग्नल्स, कैलकुलेटर में आपने राइट साइड छोटा सा एक 4 to 5 बॉक्सेस वाला एक सेल देखा होगा ब्राउन कलर का, दैट इज आल्सो सोलर सेल व्हिच इज वेरी सेंसिटिव। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ओके, स्पेस में जो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं वो भी सोलर सेल होते हैं। स्पेस प्रोब्स एंड एसएसडीज, ओके, इन सब में सोलर एनर्जी के बेस पे काम चलता है, ओके, क्योंकि ऑब्वियसली स्पेस में जाओगे तो वहाँ पे कौन से वायर्स लंबे करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे पहुँचाएंगे। सो दैट्स व्हाई सन इज देयर, आप कहीं पे भी जाओ, सन तो है ही, तो उसके रेज तो वहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं, तो क्यों ना उसी रेज का यूज़ किया जाए। इसलिए सारे सरफेसेस को सोलर सेंसिटिव बनाया जाता है, जिससे सारे रेडिएशंस को वो सेंस कर सके, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सके, विच इज़ वेरी यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट सोलर एनर्जी इन अवर बुक, एंड आई मस्ट से अगेन that you should read the textbook after watching the video so that we can't miss any question that can be asked in the 1 mark questions or maybe in the 2 mark questions also, okay. So after this we are stopping here in this video. We'll go to the next topic in the next video. That take care of yourself and bye bye.